हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो अगर आप बिगिनर हैं और बिल्कुल जीरो से बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं बैंक एग्जाम से रिलेटेड हर चीज के बारे में, हर एस्पेक्ट के बारे में बहुत ही डिटेल्ड वे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसमें आपको सब चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन कौन से बैंक एग्जाम्स होते हैं, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन रहती है, मिनिमम और एज क्राइटेरिया, सैलरी, सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा लेट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब भी कोई बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में सोचता है ना, तो उसको सबसे बड़ा डाउट यही आता है कि मैं किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूं। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैंने सबसे पहले एसएससी को चूज़ किया था। 15-20 दिन एसएससी की तैयारी करने के बाद तो उसके मुझे मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों पता चल गए कि थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर लगा मुझे वो, और मुझे ऐसा था कि मुझे जॉब जल्दी चाहिए। तो धीरे धीरे सर्च करते 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 मुझे बैंक एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला, लेकिन मुझे उस सारे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा ढूंढना पड़ा था चीज़ों को। अभी मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आपके मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं कि बैंक एग्ज़ाम्स की ही तैयारी क्यों करें, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलने वाली है, पोस्टिंग कैसे मिलने वाली है, हर चीज़ के बारे में हम आने वाली वीडियोस में और इस वीडियो में बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो आपकी सारी टेंशन इस चीज़ के रिगार्डिंग ख़त्म हो जाएगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन ना किसी भी बच्चे का यही रहता है कि हम बैंक एग्ज़ाम्स की ही तैयारी क्यों करें। अब देखो, मेरा वाई तो इस केस में क्लियर था, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी जल्दी, इनफैक्ट काफ़ी जल्दी, क्योंकि मैं बेसिकली टीचिंग बैकग्राउंड से आ रही हूँ। तो उसमें मुझे पता था कि अगर मुझे करियर बनाना है तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसलिए मैं कुछ ऐसा ऑप्शन सर्च कर रही थी जिसमें मुझे टाइम कम लगे जॉब करने में, जॉब्स जो है ग्रैब करने में। तो सबसे पहले बैंक एग्ज़ाम्स क्यों मुझे अच्छे लगे, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट रहता है, फास्ट एंड क्लीन प्रोसेस होता है। अब मिनिमम 6 एग्ज़ाम्स आपको एक साल में मिलते हैं। 6 एग्ज़ाम्स, अब कोई पर्सन पूरा साल लगा के तैयारी कर रहा है सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए, और बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ दैट ईयर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है और उस वजह से उसका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा नहीं हो पाता, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचती है। लेकिन बैंक एग्ज़ाम्स ऐसे हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इसमें साल में 6 एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो आप अलग अलग, आपका अगर एक एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपके पास 5 और अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। इस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया था बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। फास्ट प्रोसेस की बात तो हमने कर ही ली है, इसके अलावा इसमें ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट है कि अगर आप कंपैरिजन करो लाइक स्टेट जॉब्स की, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्लो जो प्रमोशन होती है, जबकि बैंक में काफ़ी अच्छा प्रमोशन प्रोसेस रहता है, ये हम बात करेंगे आगे। तो सैलरी पैकेज भी अच्छा है इसका, और आपको रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज भी काफ़ी मिलती है बैंक एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद जब आप बैंक में पहुंच जाते हो। तो ओवरऑल मेरा वाई क्लियर था। सेम ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी और एस्पिरेंट को जिसको जल्दी जॉब चाहिए, तो उसको एक साल में 6 एग्ज़ाम्स मिलने वाले हैं बैंक के, जो होते हैं IBPS, RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क। तो ये 6 एग्ज़ाम्स तो मिनिमम आपको हर एक साल में मिलने वाले हैं। आप मान के चलो कि आपके पास 6 अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ तो फिक्स ही हैं कि आपको मिलेंगी ही। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो बिल्कुल सेम सिलेबस वाले होते हैं, जैसे कि RBI असिस्टेंट, NICL AO या असिस्टेंट, NIACL AO असिस्टेंट, LIC AAO या असिस्टेंट, ECGC PO, नाबार्ड DA। ये ऐसे कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन सेम ही रहेगी, जो आप बैंक वाली कर रहे हो वैसा ही सिलेबस इनमें आने वाला है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वैसा ही सारा सिलेबस आपको इसमें मिलने वाला है। तो ये तो आपके लिए वही हो गया ना, प्लस पॉइंट ही है इसका कि एक ही तैयारी करो और मिल जाए, कि एक साल में आपके पास कितने सारे चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ही फास्ट साइकिल रहता है, अगर आप वैसे भी देखो, नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक का सारा प्रोसेस एक ही साल में कवर हो जाता है, ओनली 1 ईयर, जो कि बाकी कुछ एग्ज़ाम्स में पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा
तो प्रमोशन का प्रोसेस है वो भी काफ़ी फास्ट रहता है। अगर आप अर्ली एज में ऑफिसर स्केल या जो जिसको हम पीओ बोलते हैं वो ज्वाइन कर लेते हो तो आप एजीएम या जीएम लेवल तक भी जा सकते हो। इसका मतलब ये है कि हर 2-3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट। और सैलरीज और पर्क्स भी बैंक में काफ़ी अच्छे खासे हैं। अगर आप पीओ ज्वाइन करते हो अभी तो 70K प्लस आपकी जो सैलरी रहने वाली है, और क्लैरिकल में विच इज़ 45K प्लस, विच इज़ अ गुड सैलरी एक्चुअली। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन एग्ज़ाम्स के लिए ग्रेजुएशन रहती है, बीट एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में हो तो वो ग्रेजुएशन ही रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो पीओ के लिए जो आपकी एज रहती है दैट इज़ 20 to 30 ईयर्स, और क्लैरिकल के लिए 28 ईयर्स तक आप जितनी बार मर्जी क्लैरिकल एग्जाम्स दे सकते हो। अब इसके अलावा वाई दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट बैंकिंग प्रिपरेशन। अब बच्चे आएंगे पूछेंगे कि हम अभी से तैयारी शुरू कर ले या जब नोटिफिकेशन आएगी तब करें। देखो भाई, सबसे अच्छा टाइम है ये तैयारी शुरू करने का। उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। अभी मार्च चल रही है और जो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ना, सबसे पहले आरआरबीज का एग्ज़ाम आता है जो कि अगस्त में होते हैं। तो मार्च से लेके अगस्त तक आपको ऑलमोस्ट 5 मंथ्स मिल रहे हैं जिसमें आप अपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर सकते हो, और ये इन 5 महीनों में आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है, जिसके साथ ही आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, फर्स्ट ईयर में ही क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो बिना सोचे समझे, बिना देरी किए अभी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। अगर हम क्लैरिकल की बात करें तो उसमें 2 स्टेजेस रहती हैं, दैट इज़ प्रीलिम्स एंड मेंस, और मेंस के बाद आप डायरेक्टली जॉब, उसमें मेंस में अगर आप मेरिट लिस्ट क्वालिफाई करते हो तो डायरेक्टली आपको जॉब लग जाती है। लेकिन पीओ में एक एक्स्ट्रा स्टेप रहता है इंटरव्यू का, तो प्री, मेंस एंड इंटरव्यू इन पीओ। अब हम प्री को थोड़ा सा डिटेल्ड वे में देखते हैं। प्री में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके पास, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसके 30 क्वेश्चंस ऑफ 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी या जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं 35 क्वेश्चंस इन 35 मार्क्स, एंड रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस इन 35 मार्क्स। टोटल 1 घंटे का पेपर रहेगा आपका, 20-20 मिनट हर सब्जेक्ट को अलॉट किए जाएंगे। तो ये था आपका प्री का पैटर्न। उसके बाद अब मेंस की बारी। तो यहाँ पे मैंने क्लैरिकल मेंस का एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है। अब मेंस में क्या होता है कि इन 3 सेक्शंस के साथ आपका जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक सेक्शन ऐड हो जाता है, एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, जिसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस आएगी, आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी, और जो भी इन जनरल आपके पास न्यूज़ वगैरह में जो चीज़ें हो रही होंगी वो सब ऐड हो जाएंगी। तो ये था आपका ओवरऑल मेंस का पैटर्न। अब देखो, मैं ये मान के चल रही हूँ कि बेसिक आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपना वाई क्लियर करना है कि आपको बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी क्यों है। अब मेरे केस में वो जल्दी जॉब लेना था, आपके केस में वो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आपको वाई ज़रूर क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, देख ली वीडियो, कैसी लगी? तो अगर आपको सब चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी बिगिनर्स हैं या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी है जिसको इस वीडियो की जरूरत है, प्लीज आप उसको ये भेज दीजिए, और अपने जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज है जो भी आपकी, उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो मैं उस टॉपिक पे बना सकूं। ऐसी बहुत सी वीडियो आगे आने वाली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।